प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के दूसरे पाठ दादी माँ दादी माँ पाठ के जो कुछ कठिन शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थ को हम लोग जानेंगे। तो आपको एक तरफ शब्द दिखाई देगा और दूसरी तरफ उस शब्द का अर्थ दिखाई देगा। जैसा पहला शब्द है अनमना। अनमना का अर्थ होता है बिना मन के। दूसरा शब्द है बरबस। बरबस का मतलब होता है ना चाहते हुए। और उसके आगे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है सिवान। सिवान का अर्थ होता है दो गांवों की सीमा के क्षेत्र। शुभ चिंतक। शुभ चिंतक का अर्थ होता है भला चाहने वाला। और अगला शब्द है प्रतिकूलता। प्रतिकूलता का मतलब होता है विपरीत या उल्टी स्थिति। और आगे है सन। सन का अर्थ होता है रुई। अगला शब्द है सद्य। सद्य का अर्थ होता है अभी अभी। आगे है निस्तार। निस्तार का अर्थ होता है उद्धार। और आगे है बात्या चक्र। बात्या चक्र का अर्थ होता है तूफान। और आगे देखें, एक कहावत आपको मिलती है मुंह में राम बगल में छुरी। इसका अर्थ होता है ऊपर से मित्रता का नाटक करने वाला। और उसके आगे एक शब्द है हुड़क। हुड़क का अर्थ है मन मसोज कर रह जाना या मन की मन में ही रहना। ज्वार या ज्वर, इसका मतलब होता है बुखार। किनारीहीन। किनारीहीन का अर्थ होता है बिना किनारी के। और सद्य है, सद्य का अर्थ होता है अभी अभी। अगला शब्द है आंचल। आंचल माने होता है पल्लू। आदृश। आदृश माने होता है ना दिखाई देने वाला। और अगला शब्द है गंवई। गंवई का अर्थ होता है गांव देहात से संबंधित। सरसाम। सरसाम का मतलब होता है कप कपी के साथ बुखार आने को सरसाम कहते हैं। और अगला शब्द है विसूचिका। विसूचिका का मतलब होता है एक घातक संक्रामक रोग, अर्थात विसूचिका एक रोग है। कार परोजन। कार परोजन का मतलब होता है पारिवारिक उत्सव के कार्य। और अगला शब्द है विलंब। विलंब का मतलब होता है देर। आगे है निकास। निकास का अर्थ होता है निकलने के रास्ते। और रुपए में सूद। रुपए में सूद का अर्थ है ब्याज सहित रुपए दे दो या ब्याज सहित रुपए देना। अब आगे देखिए शब्द है विह्वल। विह्वल का अर्थ होता है अशांत या बेचैन होकर। और पुत्रोत्पत्ति। पुत्रोत्पत्ति का मतलब होता है पुत्र पैदा होना। और आगे है दालान। दालान का अर्थ होता है बरामदा। आपत्ति। आपत्ति का अर्थ होता है ऐतराज। भंडाफोड़। भंडाफोड़ का अर्थ होता है भेद खुलना। अभयदान। अभयदान का अर्थ होता है बिना भय के या बिना डर के। बात्या चक्र। बात्या चक्र का अर्थ होता है तूफान। आगे देखिए एक शब्द है धोखे की टट्टी। धोखे की टट्टी का मतलब होता है कि शिकारी जब अपने शिकार के लिए एक टाटी बनाता है, टटिया बनाता है, और वो टटिया छल की बनाई होती है, गड्ढा खोदकर उसके ऊपर रख देता है, और जब कोई जानवर उस पर आता है तो उसके अंदर गिर जाता है, फंस जाता है, तो उसे कहते हैं धोखे की टट्टी। और आगे है कुकुर मुत्ते। कुकुर मुत्ते का अर्थ होता है बरसाती पौधे की तरह। मुख। मुंह में राम बगल में छुरी। ये क्या है? एक आपकी कहावत भी है, लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है ऊपर से दिखावटी और अंदर से कपटी। अगला शब्द है व्यय। व्यय माने होता है खर्च। और अंतिम शब्द है अस्नेह कातर। अस्नेह कातर का अर्थ होता है प्यार भरी आंखों से देखना। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। फिर अगली क्लास में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक लेकर उसके बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।